माला का बड़ा प्रभाव है। कौन सी माला से फेरते हैं उसका बड़ा प्रभाव है। कौन सी माला, हाथ से माला फेरने का प्रभाव आचार्यों ने कहा है, भद्रभाऊ स्वामी ने कहा है, लघु विद्या अनुवाद ग्रंथ में कहा गया, हाथों की उंगलियों पर जाप करने से 10 गुना फल मिलता है। हम वैसे ही नाम जाप कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, बहुत उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर हाथों से हम जाप कर रहे हैं, हाथों से माला फेरने का फल केवल 10 गुना मिलता है। और बहुत सी बार हाथों से नहीं फेरते हैं, लाइन बनाते हैं, रेखा बनाते हैं। ख्याल करना, हाथों से लाइन बनाते बनाते अगर माला, क्योंकि जंगलों में रहते थे मुनिराज, कुछ भी नहीं होता था, तो वो वहां के पत्थर से ही लाइन बनाते रहते थे। एक बार मंत्र हो गया, एक लाइन बना दिया, 2 मंत्र हो गया, 2 बार लाइन बना दी, तो जो लाइन बनाकर माला फेरी जाती है उसका फल 8 गुना मिलता है, हाथों से कम। हाथों का फल तो 10 गुना है, लेकिन लाइन फेरने से उसका फल 8 गुना मिलता है। मूंगा की माला जाप करने से 1000 गुना फल मिलता है। मूंगे की माला लाल कलर की माला होती है, अगर को कहीं मिल जाए 1000 गुना फल प्राप्त होता है। लौंग की माला आप विचार करके रखना, मैंने सामग्री चढ़ाते समय बताया था आपको, लौंग चढ़ाकर भगवान के दर्शन करते हो तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। लौंग की माला फेरने से 5000 गुना फल मिलता है। 5000, 5 गुना फल। अगर आप मूंगे की माला फेर रहे हो, उससे ज्यादा लौंग की माला और बन जाती है। फूल वाली लौंग ले लो, पानी में डाल दो, पानी में डालने के बाद उसका फूल और लास्ट का जो कोना है उसके बीच में सुई से उसमें छेद करते जाओ और गांठी लगाते जाओ, लौंग की बहुत सुंदर माला बन जाती है। लौंग की माला फेरने से 5000 गुना फल मिलता है। उससे भी ज्यादा फल स्फटिक मणि की माला। आप विचार करके रखना, रत्नों में से सबसे श्रेष्ठ रत्न हमें अभी मिलते नहीं हैं, लेकिन स्फटिक मणि मिल जाता है। स्फटिक मणि में भी आप लोग कभी धोखा नहीं खा जाना। कांच को भी स्फटिक मणि बोलकर लोग दे देते हैं। स्फटिक मणि की सबसे बड़ी पहचान है, आप अंधेरे कमरे में अगर स्फटिक मणि की माला को आपस में टकराएंगे तो उसमें चिंगारी निकलेगी, कांच में नहीं निकलेगी। कांच की माला होती है उसको कभी नहीं फेरना। कांच की माला, प्लास्टिक की माला कभी नहीं फेरना चाहिए। कांच की और प्लास्टिक की माला से दरिद्रता आती है, बुद्धि का ह्रास होता है। तो हमें स्फटिक माला मिल जाए, स्फटिक मणि की माला फेरने से 10,000 गुना फल मिलता है। जो आप सामान से जाप कर रहे हो, ऐसे माला फेर रहे हो, उससे 10,000 गुना ज्यादा फल स्फटिक की माला फेरने से मिलता है। मोती की माला फेरने से लाख गुना फल मिलता है। आप विचार करके रखना, मोती का प्रभाव उससे भी ज्यादा बताया है। मोती को कुछ लोग हिंसक भी मानते हैं, वो नहीं फेरते हैं, नहीं फेरे, अच्छी बात है। लेकिन बसरा का मोती, बसरा के मोती में मूर्ति भी बनती है। छोटा सा मोती मिल जाए, मोती के अंदर भी मूर्ति बन जाया करती है। तो आप विचार करना, मोती की माला फेरने से मोती भी सही होना चाहिए। अभी हो ये रहा है कि मोती के नाम पर प्लास्टिक और कांच को बना बना कर तुम्हें दे रहे हैं सस्ते मद्दे के चक्कर में। तो हम मोती की माला फेरते हैं तो उसका कहते हैं कि मोती की माला फेरने से लाख गुना फल मिलता है। कमल गट्टे की माला, आप विचार करके रखना, कमल गट्टा आता है, आजकल मंदिर में चढ़ता नहीं है, पहले चढ़ता था। गड़बड़ हो जाती थी, वो चढ़ता था तो समझ में नहीं आता कि कमल गट्टा है या और कुछ है। लेकिन कमल गट्टे की माला फेरने से 10 लाख गुना फल प्राप्त होता है। कमल गट्टे की माला, उसकी भी माला ऐसे ही बनती है। कमल गट्टा आता है नदी में, जो कमल का फूल होता है उसी से कमल गट्टा निकलता है और कमल गट्टे का ही मखाना बनता है। अब विचार करना, कमल गट्टे की माला फेरने से 10 लाख गुना फल मिलता है और उससे भी ज्यादा फल चांदी की माला, ये तो मिल जाएगी महाराज।
चांदी की माला फेरने से 1 करोड़ गुना 1 करोड़ गुना फल मिलता है। लेकिन चांदी की माला पोली नहीं होना चाहिए। हैं? अब इतनी ऐसी चांदी, और चांदी की माला में भी नकली आने लग गई। नकली में क्या करते हैं, वो चांदी का पतरा लगा देते हैं ऊपर से, और फेरते फेरते मालूम पड़ा कि रंग का माला कलर बदल गई। क्या हुआ? चमत्कार महाराज, चांदी की माला सोने की हो गई है, कलर बदल गई है। ख्याल करके रखना, पोला माला नहीं हो, ठोस होना चाहिए। ठोस दाना आपको मालूम पड़ेगा, कंठी की माला जिसे बोलते हैं। तो चांदी की माला आजकल बाजारों में मिल जाती हैं 100, 200, 500, 1000 रुपए में, लेकिन वो सब पोला होती हैं। ठोस बोलो उससे कि महाराज हमें ठोस चाहिए दाना, भले छोटा दाना बनवाओ। ठोस माला का प्रभाव ठोस पड़ेगा, और पोला माला का प्रभाव पोला। हमारे भगवान कभी पोले में नहीं बैठते हैं, ठोस में बैठते हैं। तो हमें जाप भी हमें ठोस दाने की करना चाहिए। चांदी की माला के बाद और आगे बढ़ते हैं, हीरा, पन्ना, पुखराज, माणिक आदि रत्नों की माला फेरने से 10 करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। और सबसे ज्यादा फल, आप विचार करके रखना, सबसे ज्यादा फल सोने की माला का रहता है, अनंत अनंत गुना। और ये मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है। जब कभी भी कोई बड़ा काम हो, आप उस काम के लिए जा रहे हो, तो सोने की माला फेर कर गले में डालकर चले जाओ, आपका काम बिल्कुल होगा, निश्चित ही होगा। लेकिन वो भी शर्त है कि वो माला भी पोला नहीं होना चाहिए, लाख की भरी नहीं होना चाहिए। सोने की माला भी ठोस होना चाहिए। वजन भले ही 20 ग्राम की जगह 50 ग्राम हो, लेकिन वो माला भी ठोस होना चाहिए। सोने की माला फेरने से लाख गुना, अनंत गुना फल हमें प्राप्त होता है। आचार्यों ने सबके बाद एक बात और लिख दी है, सारी मालाओं का फल कब प्राप्त होगा? जब तुम्हारे भाव विशुद्ध होंगे तब। नहीं तो माला बनाई काठ की, जा में डाला सूत, माला बेचारी क्या करे, फेरन वाला कपूत।